हेलो बच्चे लोग, कैसे आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और बहुत ही शानदार तरीके से आप लोग की प्रिपरेशन चल रही होगी आपके एग्जाम्स की। लेकर आ चुका हूं आप लोग के लिए एक और बहुत ज्यादा डिमांडिंग वीडियो कि सर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व किया जा सके, क्योंकि इकोनॉमिक्स के अंदर सबसे ज्यादा जो चैलेंजिंग टास्क बच्चों को लगता है वो है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस को करना, कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे किया जा सकता है। लेकिन ये समझने से पहले क्या आपने कभी इस चीज के ऊपर ध्यान दिया है कि जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है ये कितने टाइप के आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो समझते हैं। जनरली अगर मैं सीबीएसई की बात करता हूं तो सीबीएसई के अंदर पहले केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आया करते थे, लेकिन रिसेंटली, ताकि आप लोगों को जो रिसेंट ट्रेंड्स हैं उनके बारे में भी नॉलेज रहे कि मार्केट के अंदर क्या चल रहा है, आप लोगों को पता रहे कि आपकी इकोनॉमी के अंदर क्या चीजें किस तरह से चल रही हैं। तो तीन प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और जो केस बेस्ड स्टडीज क्वेश्चंस आप लोगों के लिए आ सकते हैं वो एक आ सकता है लोकल फॉर्म में, एक ग्लोबल और एक इन्फ्रेंशियल। अब ये तीनों टाइप के फॉर्म्स के अंदर क्या डिफरेंस है, वन बाय वन डिटेल में इसके ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग किसकी, जो लोकल टाइप के जो क्वेश्चंस आप लोग के होंगे। और जनरली ऐसे क्वेश्चंस आपके सीबीएसई के पेपर के अंदर देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन फिर भी अगर आ जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन तो इस क्वेश्चंस के अंदर क्या आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। जो आपके लोकल बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे वो इजी टू सॉल्व क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि एग्जामिनर जिसने भी आपका पेपर बनाया है या फिर पेपर सेटर है वो आपके ऊपर बहुत ज्यादा मेहरबान है, वो चाहता है कि आप सब लोग अच्छा अच्छा स्कोर करो अपने पेपर के अंदर। तो आपको लोकल बेस्ड क्वेश्चन जो है वो उसके अंदर दे देगा, और उसके अंदर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ जो आपके पास पैसेज होगा उस पैसेज के अंदर ही सारे के सारे क्वेश्चंस के क्या होंगे, आंसर्स होंगे। आप लोगों को कुछ नहीं करना, बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी, सिंपली क्या करना है, उस क्वेश्चंस को पढ़ना है, केस स्टडीज को पढ़ना है, और क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस के आंसर कर देने हैं डायरेक्टली। बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अच्छा, दिक्कत कहाँ आएगी, दिक्कत आएगी सर यहां पर ग्लोबल के अंदर, और जो आपका इन्फ्रेंशियल है, इन्फ्रेंशियल के अंदर आपकी लॉजिकल एबिलिटी को भी चेक करने की कोशिश की जाती है कि आप कितने बेहतर तरीके से कॉन्सेप्ट्स को रिलेट कर पा रहे हैं, वो भी पूछा जाता है। तो ग्लोबल के अंदर क्या होता है, यहां पर आप लोगों को पैसेज को डिटेल में पढ़ना है, और पैसेज को डिटेल में पढ़ने के बाद उसे एनालाइज करना है और उसके बाद सॉल्व करने की कोशिश करनी है। पहले वाला जो रहेगा लोकल वाला वो थोड़ा सा आसान रहता है, क्योंकि वहां पर एग्जैक्टली जो आंसर्स है वो पैराग्राफ के अंदर से देखने को मिल जाएंगे। लेकिन ग्लोबल के अंदर आप लोगों के साथ दिक्कतें क्या रहेगी कि आपको थोड़ा सा आंसर्स पैसेज के अंदर ही होंगे, लेकिन आप लोग को क्या करना पड़ेगा, उसे एनालाइज करना पड़ेगा, उसे समझना पड़ेगा, उसके बाद आपको इंटरप्रिटेट करके उनके आंसर्स देने होंगे। लेकिन सबसे ज्यादा जो खतरनाक तरीके का जो आपके पास पैसेज देखने को मिलता है, या फिर जो केस स्टडीज बेस्ड क्वेश्चन जो आता है, वो है आपका थर्ड टाइप का, जो कि है इन्फ्रेंशियल बेस्ड क्वेश्चंस। अगर मैं इन्फ्रेंशियल बेस्ड क्वेश्चंस की बात करता हूं तो यहां पर डायरेक्टली आपको पैसेज से आंसर नहीं दिए जाएंगे कि डायरेक्टली पैसेज से आंसर उठाओ और उसका आंसर कर दो, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो यहां पर एग्जामिनर क्या करता है, यहां पर एग्जामिनर पैसेज से डायरेक्टली आंसर ना देकर वो क्या करता है, आपको बोलता है कि आपने जो थ्रू आउट स्टडी करी है उस स्टडी को क्या करो, अप्लाई करो और रिलेट करो कि ये किस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। तो क्या चीजें जरूरी है सर, जरूरी है कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट जो भी आपके हैं, चाहे वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के हैं, चाहे वो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हैं, वो कॉन्सेप्ट बहुत बेहतर तरीके से और माइन्यूट तरीके से आप लोग को पता होना चाहिए। जब आप लोग को बेसिक तरीके से वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से आते हैं, आपको पता है कि ये कॉन्सेप्ट किस चीज से रिलेटेड है, तभी आप इन क्वेश्चंस के आंसर्स बहुत बेहतर तरीके से कर पाएंगे। इसके साथ साथ मैं आपके साथ ये भी डिस्कस करूंगा अभी थोड़ी देर के अंदर कि सर हमें कैसे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस के आंसर करने चाहिए। सबसे पहले समझ लेते हैं, सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए इन्फ्रेंशियल बेस्ड क्वेश्चन के अंदर, और यही क्वेश्चन या फिर इसी टाइप के क्वेश्चन जो आप एक्सपेक्ट करिएगा कि आपके एग्जाम के अंदर देखने के लिए मिलेंगे, ये इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस, और ऐसे ही क्वेश्चंस आपको पेपर के अंदर देखने के लिए मिलने वाले हैं। सबसे पहले आपके पास कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए सब्जेक्ट का, जो भी टॉपिक पूछा जा रहा है ना। जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर से क्वेश्चन है, राइट, मान लेते हैं हम लोग रूरल डेवलपमेंट से क्वेश्चन है, तो वो डायरेक्टली क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि रूरल डेवलपमेंट के अंदर हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, वो चीजें आपकी ऑन टिप्स होनी चाहिए, तभी आप ज्यादा बेहतर तरीके से रिलेट कर पाओगे कॉन्सेप्ट को। उसके बाद क्या करना है, आपने कॉन्सेप्ट के बारे में बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए, सब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना चाहिए, और उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ दी कॉन्सेप्ट आप लोग को आना चाहिए कि कॉन्सेप्ट की एप्लीकेबिलिटी कैसे होगी, उसको अप्लाई कैसे करना है वो आना चाहिए, राइट। आंसर्स आर ट्रिकी नॉट विजिबल इन दी पैसेज। सबसे बड़ा जो दिक्कत वाली बात यहां पर ये रहती है कि जो आंसर्स इन क्वेश्चंस के रहते हैं वो कैसे रहते हैं, ट्रिकी आंसर्स रहते हैं, और डायरेक्टली आपको पैसेज के अंदर उसके आंसर्स नहीं मिलने वाले हैं। यानी कि आपको रिलेट करना पड़ेगा,
क्या करना पड़ेगा? रिलेट करना पड़ेगा। जब आप रिलेट कर पाएंगे तभी आप इन क्वेश्चंस के आंसर कर पाएंगे, और इसके लिए आपका कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, कॉन्सेप्ट के ऊपर क्लैरिटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, तभी आप लोग आंसर कर पाएंगे। अदरवाइज आप लोग इन क्वेश्चंस के अंदर स्टक करने वाले हैं। तो आंसर्स ट्रिकी होंगे, आपको पैसेज के अंदर देखने के लिए नहीं मिलेंगे, राइट। उसके बाद क्या आता है? पैसेज विल हाईलाइट द कंसेप्ट। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि वो जो पूरा का पूरा पैसेज जो होगा, या फिर वो पूरी की पूरी जो केस स्टडीज होगी, वो किसी ना किसी कॉन्सेप्ट की तरफ रिलेट कर रही होगी, बार बार आपको इंडिकेट करेगी, घुमा फिरा के उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बात की जा रही होगी। पैसेज के अंदर बार बार वही बातें डिस्कस करेगा, यानी कि एग्जामिनर आपको उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के ऊपर लेकर जाना चाहता है कि आप लोग इस कॉन्सेप्ट को पकड़ो और इस कॉन्सेप्ट के आधार पर क्वेश्चनों के आंसर कर दो, राइट। क्वेश्चंस के आंसर आपने वैसे ही कर रहे हैं जैसे कि आप बाकी क्वेश्चंस के आंसर कर रहे थे, लेकिन यहां पर आपको पहले रिलेट करना पड़ेगा और रिलेट करने के बाद आपको आंसर्स करने पड़ेंगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर है। तो ये 3 प्रकार के आप लोगों से जनरली एग्जाम के अंदर, इकोनॉमिक्स के पेपर के अंदर केस बेस्ड स्टडीज क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। और ये क्योंकि सबसे ज्यादा वेटेज भी रखते हैं और अच्छे खासे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर यहां से आते हैं, तो समझ लीजिएगा। और थर्ड पार्ट जो है इन्फ्रेंशियल वाला, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर आते हैं। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि सर इन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे किया जाए। बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर इनको सॉल्व कैसे करना है। सर ठीक है, आपने बता दिया कि क्या है कैसा है, लेकिन सॉल्व कैसे करें? तो सॉल्व करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको जरूर कंसिडर करनी चाहिए। सबसे पहली चीज जो यहां पर मैं आप लोगों के लिए बोलना चाहता हूं वो है मस्ट टू रिमेंबर व्हाइल सॉल्विंग। सॉल्व करते टाइम पर कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है, राइट। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एट द एंड। कोशिश करिए कि इस टाइप के क्वेश्चंस के आंसर्स आप सबसे लास्ट में करो। पहले आपको जो क्वेश्चंस आते हैं सारे क्वेश्चंस वो निपटा लो, उसके बाद इन क्वेश्चंस को छोड़ दो। अगर पैसेज बीच में है, वैसे तो लास्ट में ही होगा, लेकिन अगर मान लो बीच में ये पैसेज आता है, छोड़ दो, अभी नहीं करना है अपन को, बिल्कुल देखना भी नहीं है पैसेज को। लास्ट का जो टाइम आपके पास रहेगा पैसेज को देखिएगा। लास्ट में सब कुछ करने के बाद फ्री हो जाओ, तब आपका माइंड बिल्कुल रिलैक्स हो, तब जाकर इस क्वेश्चन को आप लोगों ने क्या करना है? अटेम्प्ट करना है। सबसे लास्ट में इस क्वेश्चन को क्या करना है? अटेम्प्ट करना है। रीड द पैसेज 2 to 3 टाइम्स, राइट। हो सकता है कि पहली बार जब आप पैसेज को पढ़ो तो आप लोगों को पता ही ना चले कि एग्जामिनर किस कंटेक्स्ट में क्वेश्चन पूछ रहा है। फिर से एक बार पैसेज को रीड करो, फिर से एक बार पैसेज को रीड करो, या फिर से एक बार केस स्टडीज को रीड करो। तो 2 से 3 बार आप लोगों ने इस पैसेज को समझना है और थोड़ा थोड़ा आप लोग उस पैसेज की तरफ इंक्लाइंड होना शुरू हो जाओगे। आपको थोड़ा आइडिया लगना शुरू हो जाएगा कि किससे रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट है। उसके बाद क्या करना है? ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्रक्स ऑफ द पैसेज। उसके बाद पूरे पैसेज है उस पैसेज का निचोड़ निकाल लो कि अच्छा इस पैसेज के अंदर ये बात की गई है, इस पर्टिकुलर पॉइंट से रिलेटेड यहां पर इस पैसेज के अंदर बात की जा रही। तो क्रक्स को समझने की कोशिश करो कि निचोड़ क्या है पैसेज का। और जब आपको निचोड़ समझ में आ जाएगा तो आपने जब वो कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो उस कॉन्सेप्ट से आप रिलेट कर लोगे। मतलब ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स आपको जाकर पैसेज दे देगा जो आपने चीजें कभी सुनी नहीं होगी। देगा वो आपके एनसीईआरटी से ही, या फिर आपने जो पढ़ा है अपने 12th क्लास के अंदर उसी से रिलेटेड रहेगा। उसके बाहर की कोई भी चीजें उसके अंदर आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलेगी। पैसेज को पढ़ा, पैसेज को पढ़ने के बाद उसका सार निकाल लिया कि भैया अच्छा नेट क्रक्स ये है, और उसको रिलेट कर देना है हमने किसके साथ में? टॉपिक के साथ में। और जब आप टॉपिक के साथ में उसे रिलेट कर दोगे तो आप इजिली सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर कर पाओगे। रिलेट द पैसेज विद द सिलेबस। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सिलेबस के साथ रिलेट करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आउट ऑफ द बॉक्स जाकर आंसर देने की कोशिश मत करना कि भैया इसके बाहर जाकर आंसर देने की कोशिश करते हैं, फिर कुछ ऐसे पॉइंट्स बताने की कोशिश करते हैं जो कि उसमें मेंशन्ड ही नहीं है ना, या फिर आपने पढ़ा ही नहीं है। नहीं सर, वो पैसे जो पूछा जाएगा वो आपका सिलेबस से ओरिएंटेड ही होगा, और सिलेबस को ध्यान में रखकर ही आपने सारी की सारी चीजों का आंसर करना है। इन चीजों को अगर आप बिल्कुल ध्यान रखते हैं, या फिर इन चीजों के ऊपर अगर आप बिल्कुल ध्यान फोकस करते हुए चलते हैं, तो डेफिनेटली आप लोग ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाएंगे अपने केस बेस्ड स्टडीज क्वेश्चंस के ऊपर, या फिर अनसीन पैसेज टाइप क्वेश्चंस के ऊपर। सो ऐसा करता हूं आप लोगों को ये वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आई होगी, और इसी तरह की वीडियो के लिए, इसी तरह के कंटेंट के लिए जुड़े रहिए कॉमर्स अड्डा 247 चैनल के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।